जया एकादशी 2022। जया एकादशी का व्रत करने से कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। जया एकादशी का यह व्रत बहुत ही पुण्यदायी होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जया एकादशी के व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। जया एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को पाप कष्ट से मुक्ति मिलती है। जया एकादशी का व्रत करने से कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। पूजन में भगवान विष्णु को पुष्प, जल, अक्षत्र, रोली, सुगंधित पदार्थ अर्पित करना चाहिए। जया एकादशी का यह व्रत बहुत ही पुण्यदायी होता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रेत पिशाच योनि में जाने का भय नहीं रहता है। जया एकादशी कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान कृपा करके ये बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी तिथि होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के कारण पापों का नाश करने वाली तथा मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, यह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा प्रेत की का भी नाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्य को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। इसलिए राजन, जय नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है कि देवगण नंदवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। देवराज इंद्र ने वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उनमें पुष्पदत्त, चंद्रसेन तथा उसका पुत्र ये तीन प्रधान थे। चंद्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गर्दवन का पुत्र था जिसको लोग माल्यवान के नाम से जानते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत था। ये दोनों ही इंद्र के संतोष के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वह शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता तो कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपना अपमान समझकर कुपित हो गए। अतः इन दोनों को श्राप देते हुए बोले कि ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वह हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। दोनों ही पर्वत कंदराओं में विचरण करते रहे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचिनी से कहा, हम कौन सा पाप किया है जिससे ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रत्यय करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मगन होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देव योग से उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात यह तिथि उत्तम है। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए फल तक नहीं काटा। निरंतर दुख से युक्त होकर वह एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुए। उन्हें नींद नहीं आई। सूर्यास्त हुआ, द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार उस पिशाच दंपति के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उनमें पूर्ण रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ पर रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसे ही अलंकार शोभा पा रहे थे। वह दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में चले गए। वहाँ देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रशंसा के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों की प्रेत योनि दूर हुई? तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें छुटकारा दिलाया? माल्यवान बोले कि भगवान वासुदेव की कृपा तथा जय नामक एकादशी के व्रत से हमारा पिशाच दूर हुआ है। इंद्र ने कहा, तुम अब दोनों मेरे कहने से सुधापान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान कृष्ण के शरण होते हैं वे हमारे भी पूजनीय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृप श्रेष्ठ, जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। पूजा मुहूर्त इस प्रकार है। एकादशी तिथि आरंभ 11 फरवरी शुक्रवार दोपहर 1
52 पर है। तिथि समाप्त 12 फरवरी शनिवार शाम 4:27 तक और उदय तिथि 12 फरवरी दिन शनिवार को है। इसलिए जया एकादशी का व्रत 12 फरवरी को मान्य है। जया एकादशी आरंभ 12 फरवरी शनिवार दोपहर 12:13 से जया एकादशी समाप्त 12 फरवरी शनिवार दोपहर 12:58 तक है। जया एकादशी पारण समय 13 फरवरी रविवार प्रातः 7:01 से प्रातः 9:15 के मध्य तक है। जया एकादशी व्रत के लिए साधक को व्रत से पूर्व दशमी के दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। व्रती को संयम का पालन करना चाहिए। प्रातः काल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर धूप दीप फल और पंचामृत से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। रात्रि में जागरण कर भगवान के भजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।